दक्षता को प्राप्त करना शुरू कर दें। और जो गणित की प्रकृति है, विषय की संचयी प्रकृति, सोपान क्रमिकता, इन सबको ध्यान में रख के शिक्षक को कार्य करना है। और जो भी कार्य कर रहा है उसमें सब बच्चे भागीदार हो रहे हैं, सब बच्चे बातचीत कर रहे हैं, सब बच्चे जुड़ रहे हैं, गतिविधियों में संवाद कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे हम अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे होंगे। इसके लिए हमारे पास है संदर्शिका, संदर्शिका में शिक्षण योजना, कार्यपुस्तिका और जो एनसीईआरटी किट है, पोस्टर्स, वर्क कार्ड। अब जब हम इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहला काम जो हम जिसमें एज ए हेड टीचर हम शिक्षक की मदद कर सकते हैं, हम अपने सप्ताह को, जिस सप्ताह पे हमें कार्य कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल में विविधता है, सब लोग जैसे अभी 20वां सप्ताह विभाग द्वारा भेजा गया है, तो हमें यह तय करना होगा कि हमारे बच्चे किस स्तर पे हैं, उसको चिन्हित करना होगा। जब हम ये तय कर लेंगे कि मेरे बच्चे किस स्तर के हैं, उससे जुड़ी हुई दक्षताओं को हम योजना में देखेंगे और उस योजना पे हम काम करेंगे। तो मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, मेरी तैयारी क्या है पूरे सप्ताह के लिए, तो आप देखेंगे कि हर सप्ताह गणित के अंदर 3 शिक्षण उद्देश्यों पे काम करना है। तो किन 3 शिक्षण उद्देश्यों को मुझे लेकर सप्ताह जाना है, मैं उसे अभी मैं सप्ताह से पूर्व यानी क्लास में कक्षा से पहले की तैयारी बात कर रहा हूँ। तो किन पे काम कर रहा हूँ, 3 दक्षताओं पे, उसको देख लूं, उससे पहले की दक्षताओं पर नजर डाल लूं, उससे आगे की दक्षताओं पर नजर डाल लूं। पहला काम मेरे एज शिक्षक माइंड में क्लियर होना चाहिए, इस सप्ताह इन 3 दक्षताओं पर काम कर रहा हूं, इससे पहले बच्चे ये जान चुके होंगे, इसके बाद मुझे यहाँ लेके जाना है। इन 3 दक्षताओं के लिए मेरे पास संसाधन क्या क्या है, 3 शिक्षण योजना संदर्शिका में, 3 कार्यपत्रक, 3 अभ्यास गतिविधि, शुरू के 4 दिन में मुझे इतना काम करना है, 5वें दिन में समेकन और आकलन करना है, 6ठे दिन रेमेडियल और संसाधन और गृह कार्य में दे रहा हूँ। और इसके लिए मेरे पास सामग्री जो है, अब मुझे ये देखना है कि इन शिक्षण योजना में कौन सी वर्क कार्ड यूज हो रहा है, 11 आइटम किट में कौन सा आइटम उपलब्ध है या नहीं है, या कुछ परिवेशीय में जैसे कंकड़, पत्तियां अगर मुझे लेके जानी है तो पहले से उसकी तैयारी कर लूं। किन आवश्यक कुछ मुख्य बातें मुझे बच्चों को ध्यान दिलाना है, कुछ सामान्य भूलों को मुझे ध्यान में रखना है, और बच्चों में कहां पर मुझे स्ट्रेस डालना है और किसको मैं आगे लेके जाऊंगा, उदाहरण कौन से लूंगा, ये सब मेरी पूर्व तैयारी है। जब मैं इतनी तैयारी कर लूंगा अब मैं कक्षा कार्य में अगले दिन पहुंचूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप देखेंगे, अब मैं बता रहा हूं आपको शुरू के जो 4 दिन है, सुमांकुर जी आप स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी जो मैंने बताया इतनी तैयारी मैं कर ली है, पहली 1 से 4 दिन, 1 से 4 दिन पे आ जाइए। तो 1 से 4 दिन में अब उस शिक्षण योजना के जो शिक्षण योजना के जो छोटे छोटे पहलू हैं उसको भली भांति मुझे परिचित होना है कि मुझे अपने संसाधन कौन से लेके जा रहे हैं, पूर्व ज्ञान क्या है, नए शब्द क्या है, परिचय में किस तरह कराने वाला हूँ, अवधारणा निर्माण में कौन सी गतिविधि में कराऊंगा, और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं सबका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जो ये आकलन है ये हमारी इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तो मुझे अभी से क्लासरूम में गतिविधि के दौरान, परिचय के दौरान अवलोकन करते हुए पता लगा रहा हूं कि बच्चे सक्रिय भागीदारी हैं, अधिकतर बच्चे अगर सीख रहे हैं तभी मैं आगे जाऊंगा। केवल 40 मिनट पूरे नहीं करने हैं, बच्चों को दक्षता की संप्राप्ति होनी ही चाहिए। तो अगर नहीं हो रही है तो मुझे बदलाव कर अपनी शिक्षण योजना को दोहराने की जरूरत है। अगर बच्चे कर रहे हैं, यदि हाँ तो मैं कार्यपत्रक पे जाऊंगा नेक्स्ट में, नहीं तो मैं दोबारा से, हमारे पास 3 कलांश होते हैं जहां हम अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्लास की परिस्थिति के अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम कार्यपत्रक पर कार्य कर रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कार्यपत्रक होते हैं यहाँ चित्रों की विविधता है, बच्चों को पहले उनके अनुभव करने के मौके देने हैं, उनको संवाद के मौके देने हैं, वो कहां पर है, शिक्षण योजना में। तो एक क्रम का विशेष ध्यान देना है कि कार्यपुस्तिका हमारे हाथ में, तो पहले कार्यपुस्तिका काम कर लेंगे, शिक्षण योजना बाद में काम कर लेंगे। तो शिक्षण योजना हम बोल रहे हैं दिन में पहली फिर दूसरा कार्यपत्रक, और तीसरा बच्चों को जब कार्यपत्रक पर काम हो गया है, अवधारणा पर काम हो गया है, अभ्यास के अवसर देना, स्वतंत्र रूप से बच्चे उस दक्षता को कर रहे हैं। और जब बच्चे उसका जब मेरी प्रक्रिया पूरी हो गई है इसको मैं दर्ज करूंगा वार्षिक ट्रैकर में। इतना एक दिन की जब तीनों प्रक्रिया पूरी हुई है, किसी एक प्रक्रिया पूरा होना नहीं है। ये मेरे शुरू के 4 दिन इस तरह से जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वें दिन, ये जो गणित का न्यूमेरिसी के प्लान की सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी ध्यान देंगे, शुरू के 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू के 4 दिन में हमने 3 दक्षताओं पर काम किया, तो यहाँ बच्चों को दक्षताएं आ जानी चाहिए। अगर अधिकतर बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो 5वें दिन हम रेमेडियल और समेकन बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए शुरू के 4 दिन की योजना को सफल बनाना। उसके बाद अब मैंने अवलोकन करते हुए पा लिया है कि में किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप पाएंगे गणित में 4 चिन्हित सप्ताहों की समेकन योजना,
दी गई है, बाकी के शिक्षक को खुद से बनानी है। तो शिक्षक की तैयारी में अगर बनानी है तो एक स्ट्रक्चर जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सैंपल बना के लेके जाएगा, 3 दक्षताओं से जुड़ाकर समेकन करेंगे, और समेकन के बाद जो कुछ सामान्य भूल है इस पर ध्यान देंगे हम कि बच्चों का आकर्षण ध्यान दिलाएं कि दक्षता की संप्राप्ति हमें करनी ही करनी है। उसके बाद सामूहिक रूप से मैंने सीख लिया, कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक दे रखा है, बच्चे कार्य कर रहे होंगे, यहां से बच्चे 2 समूह बढ़ जाएंगे। एक समूह जो इन दक्षताओं पर अच्छा काम कर रहा है, एक समूह जिसे और मदद की आवश्यकता है। तो इसकी स्पष्टता शिक्षक को 5वें दिन मैंने सीख लिया कार्यपत्रक के बाद हो जानी चाहिए, तो ट्रैकर में हो जाएगा। यानी अब मेरी अगले दिन की योजना इस पर तय करती है और मैं ट्रैकिंग कर दूंगा। 6 दिन में पहुंचते हैं। तो अब 2 ग्रुप बन चुके हैं, तो जिस ग्रुप को मदद की आवश्यकता थी उस ग्रुप के साथ शिक्षक रेमेडियल कार्य कर रहा है, गतिविधि खुद जुड़कर काम कर रहा है, क्योंकि इस वाले समूह को मदद की आवश्यकता है। और जो समूह अच्छा कर रहा था उसको एक अभ्यास कार्यपत्र के द्वारा बच्चे उस पर अभ्यास कर रहे होंगे पहले कलांश में। उसके बाद जब सब बच्चे रेमेडियल और अभ्यास कर चुके हैं, अब बच्चे जाएंगे पूरा ग्रुप एक साथ साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर। ये जो बीच का कलांश हमारे पास एक, जिसे हम कह रहे हैं अतिरिक्त कलांश, इसको हम रेमेडियल के लिए भी यूज कर सकते हैं और पुनरावृत्ति के लिए यूज कर सकते हैं। शिक्षक अपनी क्लास की आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर रहा होगा। पूरे क्लास की हम पुनरावृत्ति कराएंगे। पुनरावृत्ति कराने के बाद आखिरी काम जो हम एक गृह कार्य पत्र दे रखा है वो हम बच्चों को दे देंगे, घर से बच्चे करके लाएंगे, निर्देश क्लास में दे देंगे हैं। फिर ट्रैकर शिक्षक भी भर रहा है और ट्रैकर बच्चे भी भर रहे हैं। बच्चे ट्रैकर भर रहे हैं कार्य पुस्तिका का कि मैंने अपना कार्यपत्रक पूरा कर लिया है। बच्चे ये जिस दिन काम करें ना उस दिन भर दें। टीचर जिस दिन प्रक्रिया पूरी कर रहा है उस दिन ट्रैकर भर ले, बैकलॉग नहीं होना चाहिए कि हम कल भर लेंगे फिर भर लेंगे, फिर ये इकट्ठा होता रहेगा और जो संचय प्रक्रिया फिर माइंड पे इतना हो जाए फिर हम छोड़ देते, गिव अप कर देते हैं। तो जिस दिन की प्रक्रिया को हर दिन पूरा करें। शुरू के 4 दिन जैसा मैंने बताया बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें तीनों दक्षताएं बच्चों को आ जानी चाहिए। हमने 5वें दिन बच्चों के आकलन में चिन्हित कर लिया है कि कौन से बच्चों को और मदद की आवश्यकता है। 6ठे दिन उनके साथ रेमेडियल कार्य कर रहे हैं और साप्ताहिक पुनरावृत्ति तक हमारे सब बच्चे हमारी तीनों दक्षताओं की संप्राप्ति कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपकी इसमें क्या भूमिका हो सकती है, एक स्लाइड पीछे जाएंगे। हाँ, तो ये आपने मोटे तौर पे गणित की शिक्षण योजना को जाना कि शुरू के 4 दिन हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, 5वें दिन हम आकलन कर रहे होंगे और 6ठे दिन हम उपचारात्मक कार्य कर रहे होंगे। तो एक पहला जो बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए हेड टीचर, क्या हमारे शिक्षक एक क्रम में फॉलो कर रहे हैं चीजों को, तो ये क्रम का आप ध्यान रखें, क्रम में। दूसरा, जो संसाधन की डिमांड हो रही है, जैसे शिक्षण योजना में लिखा है कि गणित किट पे काम करना है, पोस्टर पे काम करना है, या फिर हमें पत्ती कंकड़ चाहिए, तो ये संसाधन उपलब्ध होने चाहिए कक्षा कक्ष में। संसाधन ही नहीं होंगे तो यहीं से योजना हमारी फेल होनी शुरू हो जाती है। तो एज ए शिक्षक और आप मिलकर इंश्योर करें कि संसाधन हमारे उपलब्ध हैं और शिक्षक की उन संसाधनों पर तैयारी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसाधन तो वो है, क्या हम उस संसाधन का जिस तरह उपयोग करना है वो जानते हैं, तो उसके लिए हम लोग जैसे संकुल मीटिंग है या यूट्यूब लाइव सेशन हो रहा है, सतत संवाद करें और उसका सही प्रयोग हम क्लास में करें। तीसरा, कक्षा में इस तरह की समस्याएं अलग अलग आती हैं, बच्चों नहीं आ रहे हैं, है ना, बच्चों के अलग बहुत ज्यादा स्तर है, तो ये स्थानीय लेवल पर आपको शिक्षक के साथ बैठकर इनका निस्तारण करना, इनकी योजना बनानी होगी कि अगर जरूरत है तो शिक्षण योजना में क्या जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि फाइनल लक्ष्य है शिक्षण योजना पूरा करना नहीं है, हमें बच्चों की दक्षता की संप्राप्ति करना है। और इसके लिए हमें जो मदद करने वाला है ट्रैकर दे रखे हैं, बच्चों का ट्रैकर है और ये दूसरा ट्रैकर जो है शिक्षक का ट्रैकर है। तो दोनों ट्रैकर आप भरते रहें और ट्रैकर के आधार पर आप लोग शिक्षक से संवाद करते रहें और जहां मदद की जरूरत है वहां शिक्षक को मदद करते रहें, क्योंकि मिलकर ही हम इस लक्ष्य को पा सकते हैं। और जो हमारा ये सपना